आज की क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे ब्रीडिंग सिस्टम। और ब्रीडिंग सिस्टम के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग के बारे में, कि टॉप क्रॉसिंग क्या होता है और बैक क्रॉसिंग क्या होता है। टॉप क्रॉसिंग का मतलब होता है चरम संकरण, यानी प्रजनन की इस विधि में मादा पशु को अपनी वंशावली के अंतिम सांड से मिलाया जाता है। यानी कोई भी नस्ल है और उस नस्ल का जो अंतिम नर या मादा पशु है, तो अगर मादा पशु है तो उस मादा पशु को उसकी वंशावली के अंतिम चयनित सांड से सहवास करवाया जाता है और एक उन्नत नस्ल का बछड़ा या बछड़ी प्राप्त की जाती है। तो टॉप क्रॉसिंग का मतलब सीधा सीधा यही है कि मादा पशु को अपनी वंशावली के अंतिम सांड से सहवास करवाकर संतान उत्पन्न करना टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। अब अपन बात करेंगे बैक क्रॉसिंग के बारे में, जिसे अपन पितृ संकरण भी कहते हैं, कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो विभिन्न शुद्ध नस्लों के नर व मादा का सहवास करवाया जाता है तथा उससे उत्पन्न संतति को पुनः अपने शुद्ध पैतृक से सहवास कराया जाता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बैक क्रॉसिंग कहते हैं। बैक क्रॉसिंग का मतलब ये होता है, पहले भी आपने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस देखा था, कि प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें दो अलग अलग शुद्ध नस्लों के नर और मादा पशुओं का सहवास करवाया जाता है और उस सहवास के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान का प्रभावी या अप्रभावी यानी नर या मादा किसी भी शुद्ध पैतृक से करवाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बैक क्रॉसिंग कहते हैं। और बैक क्रॉसिंग का उपयोग जेनेटिक अध्ययन हेतु किया जाता है। किसी पशु की जीनी संरचना या जेनेटिक अध्ययन करने के लिए बैक क्रॉसिंग करवाया जाता है। जैसे आप मटर के पौधे वाला लक्षण देखते हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी है जो शुद्ध लंबा है, अपने आप में 100% शुद्ध है। स्मॉल टी है वो भी अपने आप में 100% शुद्ध है। इसे युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो F1 संतति बनेगी आपकी संकर संतति, यानी सभी संकर लंबे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब इस F1 संतति का संकरण किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो क्या संतान पैदा होगी? सबसे पहले अपन इसका क्रॉस प्रभावी जनक से करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो कि 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बोने पौधे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी संकर संतति का संकरण या क्रॉस जब अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो क्या संतान पैदा होगी? वो होगा आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दोनों में समान संतति प्राप्त होगी। इसलिए पशु की जीनी संरचना या जेनेटिक अध्ययन करने के लिए बैक क्रॉस करवाया जाता है। इसका क्रॉस है जो मैंने मेंडल वाले चैप्टर में भी बताया था कि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस के दौरान क्या जीनोटाइप प्राप्त होता है, बैक क्रॉस के दौरान क्या जीनोटाइप प्राप्त होता है। ये कई बार एग्जाम में ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात खालिस्तान होता है या फिनोटाइप अनुपात खालिस्तान होता है। तो जो जनक है, उन जनकों का सहवास करवाने के फलस्वरूप जो F1 संतति बनती है, प्रथम पीढ़ी बनती है, उस प्रथम पीढ़ी का क्रॉस या सहवास जब किसी भी शुद्ध जनक से करवाया जाता है, तो जो संतान प्राप्त होती है उसको अपन F2 संतति कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। तो ये आपके टॉप क्रॉस और बैक क्रॉस यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे
संकरण के लाभ और संकरण की हानियों के बारे में चर्चा करें। आज के लिए इतना।